हाय ऑल। आज हम लोग जाएंगे नंबर सिस्टम देखने के लिए। तो नंबर सिस्टम अर्थमेटिक सीरीज में आएगा। तो नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का जो शुरुआत हुआ अरेबिक नंबर सिस्टम जो इजिप्ट में हुआ, बट डेवलपमेंट जो हुआ नंबर सिस्टम का वो इंडिया में हुआ। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेचुरल नंबर। जो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि नेचुरल नंबर क्या है, वन से क्यों स्टार्ट होता है। तो हम लोग कोई भी चीज़ का काउंटिंग जो है कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। हम लोग काउंटिंग को जीरो नहीं कर सकते, 1.5 नहीं कर सकते, -1 नहीं कर सकते, -3 नहीं कर सकते। तो ये काउंटिंग नहीं होगा। जैसे कि मैं पूछूं क्वेश्चन कि आपके पास कितने फ़ोन है, तो आप -3 नहीं कर सकते, आप -1.5 नहीं कर सकते। तो नेचुरल नंबर वो नंबर है जहाँ से हम लोग का बेसिक काउंटिंग की शुरुआत होती है। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। अब हम लोग नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर टॉपिक पे आते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होता है, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक नंबर लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे यहाँ पे जीरो आता है मिड में, ये 1, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये जो है इस पार्ट को, इस टोटल पार्ट को बोलेंगे होल नंबर। तो ये हो गया होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। फिर आता है ये जीरो के लेफ्ट साइड में नंबर भी होते हैं जो कि माइनस में होते हैं। इन सब को माइनस और प्लस ये सारे नंबर डेसिमल से पहले सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। तो इंटीजर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो -1 -2 3 4 5 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं हमारे। तो इंटीजर ये हो गए, -2 -3 -4 ये सब क्या है, हमारे इंटीजर हो गए। ये ऐसे ही चलते जाएंगे। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देगा, इंटीजर कभी भी डेसिमल वैल्यू नहीं देगा। इंटीजर सिर्फ और सिर्फ डिजिट में रहेगा, 1 2 3। तो हो गया हमारा इंटीजर। अब हम लोग इंटीजर समझ गए। नेचुरल नंबर को हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग नेचुरल नंबर को थ्री पार्ट में डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। ये हो गया नेचुरल नंबर को थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेचुरल नंबर में एक पार्ट होता है वन, एक पार्ट होता है हमारा प्राइम नंबर, और लास्ट जो पार्ट है वो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर जो है किसको कहेंगे, प्राइम नंबर किसको कहेंगे, और वन क्या है, ये तीनों मिला के नेचुरल नंबर का फॉर्मेशन होता है। तो वन जो है एक यूनिक नंबर है, वन जो एक यूनिक नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन ही है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, वन है। तो नेचुरल नंबर में एक ये नंबर हो गया। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का फैक्टर कितना है, दो है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन भी यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि वैसे नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो है वो प्राइम नंबर कहे जाएंगे। जैसे कि मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, फर्स्ट प्राइम नंबर जो है टू होगा, वन नहीं हो सकता। वन क्यों नहीं हो सकता, वन के एक ही फैक्टर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, टू होगा। टू का फैक्टर क्या होता है, वन और टू। फिर ये थ्री हो जाएगा, थ्री का फैक्टर क्या होता है, वन थ्री। तो ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर हुआ, यहाँ पे फैक्टर वन हो गया, और ये जो है प्राइम नंबर यहाँ पे फैक्टर टू हो गया। और ये कंपोजिट नंबर है, ऐसे नंबर जिसका फैक्टर क्या है, थ्री है, मोर देन टू है। मोर देन टू जितने भी फैक्टर हैं उनका वो कंपोजिट नंबर है। जस्ट मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सिक्स, सिक्स का वन फैक्टर हो जाएगा, टू फैक्टर हो जाएगा, थ्री फैक्टर हो जाएगा। तो ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर समझ गए आप लोग, प्राइम नंबर समझ गए, और नेचुरल नंबर। तो ये तीनों मिला के आपको, फिर हम लोग चलते हैं एक टॉपिक पढ़ते हैं, नंबर्स। तो नंबर सिस्टम में हम लोग डेसिमल नंबर को पढ़ते हैं। तो नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा रियल नंबर, ये हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग नहीं पढ़ना है अभी। इमेजिनरी नंबर में जो कोई भी नंबर है उसका हम लोग किसी भी तरह का ऑपरेशन उसके साथ करते हैं तो वैल्यू जो फाइनल आता है वो आयोटा में आता है। तो आयोटा वाले नंबर हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, तो इसको हम लोग साइड कर देंगे। रियल नंबर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर वो है 1 2 3 जो भी नंबर है जिसको हम लोग
नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और इसी को हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर 0 से लेके 10 तक, इसको तरह तरह डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना। अब हम लोग रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हमारा, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर वो हो गया जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हो गया हमारा रैशनल नंबर। पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पी और क्यू इंटीजर होगा। क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल पूछूंगा आप लोगों से कि 1/3 ये क्या है, रैशनल नंबर है, बट वही मैं लिखूँ 1/0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, इसको हम लोग कभी भी रैशनल नंबर में काउंट नहीं करेंगे, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर। कौन कौन से नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इर्रेशनल नंबर वैसे नंबर हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। पी बाई क्यू का फॉर्म में बस दिखने में लग रहा है कि क्या होगा, पर पी बाई क्यू का फॉर्म में एक्सप्रेस करना। जैसे कि मैं एक नंबर पूछता हूँ, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू जनरली होता है, सब लोग जानते हैं, हम सब 22/7 बचपन से पढ़ने आते हैं। बट ये जो वैल्यू होता है 22/7, ये एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, ये बस राउंड फिगर में ऐसे ही दे दिया गया है। पाई का वैल्यू जो एग्जैक्ट होता है 3.141414, ये ऐसे ही कीप ऑन चलते जाएगा। तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो पाई हमारा इरेशनल नंबर हो गया। जैसे कि बहुत सारे और भी नंबर हैं जो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पी और क्यू। जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे 1/2.5, ये क्या है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर और रैशनल नंबर हम लोग समझ गए। रैशनल नंबर को फर्दर हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारा हो गया, रैशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या क्या आता है देखते हैं। रैशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगा इंटीजर, एक हो जाएगा हमारा, इंटीजर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक हो जाएगा फ्रैक्शन। तो रैशनल नंबर दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शन भी वो होता है जो हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो क्वेश्चन मन में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। तो डिफरेंस है, फ्रैक्शन में क्या होगा, पी जो है क्यू का मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी शुड नॉट बी मल्टीपल मल्टीपल ऑफ क्यू। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, 4/2, क्या ये फ्रैक्शन है, नहीं, 2 से 4 में कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 2/1, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि हम लोग पी जो होना चाहिए क्यू का मल्टीपल नहीं होना है। दूसरा कंडीशन है कि क्यू का वैल्यू जो हो 1 नहीं होना चाहिए। दो चीज हो गया जिसकी वजह से रैशनल नंबर और फ्रैक्शन अलग हो जाता है। वहाँ पे क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू क्यू का वैल्यू 0 और 1 दोनों नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको हाईलाइट करने देना चाहता हूँ, क्यू का वैल्यू ना 0 होगा ना 1 होगा। 1 होगा तो फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता है। तो हम लोग इंटीजर और फ्रैक्शन को समझ चुके हैं। अब हम लोग फ्रैक्शन को भी फर्दर डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि फ्रैक्शन भी है, तो फ्रैक्शन नंबर समझ गए कि कौन कौन से नंबर फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, एक तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और जैसे कि मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम किसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, प्रॉपर वो होगा जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। डिनोमिनेटर कहाँ होता है, नीचे होता है। मान लीजिए मैं 1/3 ले लिया, ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। एक दूसरा हो गया इम्प्रॉपर फंक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है न्यूमरेटर से। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ना ज़्यादा डिटेल में, हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन को। और दूसरे भी डिफ्रेंसिएशन है, जैसे कि मैं आगे बढ़ के दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का अगला जो डिफरेंशिएशन है वो इस तरह से करेंगे।
ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, फ्रैक्शन में भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 का वैल्यू क्या है 0.5। टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाना कि अब इसका वैल्यू जो होगा आगे बढ़ेगा नहीं, बस 0.5 ही रहेगा। इसका आ गया फिक्स वैल्यू, टर्मिनेट कर जाना। और दूसरा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लेकर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फ्रैक्शन 1/3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.3333, ये चलते जाएगा न्यूमरेटर। इसमें क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा बट वैल्यू जो है वो रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये एक फ्रैक्शन का डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन है। और दूसरा जो है फ्रैक्शन का तीसरा लास्ट है, जो कि ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, उसको हम लोग इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इरेशनल नंबर की कैटेगरी में इसको रख देंगे। तो ये थर्ड हो गया, हम लोग का फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग नेचुरल नंबर भी पढ़ लिए हैं और दो चार डेफिनेशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। तो ये रहा हम लोग का, जैसे कि क्वेश्चन आता है बार बार कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, कैसे हम किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं कि परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो परफेक्ट नंबर का सिंपल सा एकदम एक एग्जांपल देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन ये है कि अगर जो भी फैक्टर है उनको सम करें, और सम करके जो भी वैल्यू आ रहा है और कुछ डिजिट दिया गया था, उस डिजिट के दोगुनी वैल्यू आ रही है फैक्टर को ऐड करने के बाद, तो वो परफेक्ट नंबर है। तो मैं बोला और आप लोग को शायद समझ में नहीं आएगा, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे कि मैंने 6 ले लिया, 6 है। 6 को 6 का कितना फैक्टर है, 6 का एक हो गया ये 1, ये कितना फैक्टर हो गया 2, ये फैक्टर कितना हो गया 3, ये फैक्टर कितना हो गया 6। तो 6 का 4 फैक्टर हो गया। अब इन चारों फैक्टर को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो ये क्या 12 जो वैल्यू आ रही है फैक्टर को ऐड करने के बाद, जो वैल्यू आ रही है क्या 6 के डबल है। हाँ, तो 6 क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग को फाइंड आउट करके बताइएगा कि 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है बताएं। फिर दूसरा एक बहुत ही अच्छा टर्म होता है को प्राइम नंबर। दो नंबर जो है एक दूसरे के को प्राइम है कि नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग को प्राइम नंबर, दो नंबर हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दो नंबर है, उन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर। जैसे कि मैं बोल दिया और एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि एक नंबर है 9 और दूसरा नंबर है 16। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे 9 हो गया ये, और ये 16 हो गया। तो 9 जो है ये 1 फैक्टर हो गया, 9 का दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 3, और 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा दूसरा फैक्टर 2, तीसरा 4, 8, ये क्या हो गया 16। अब मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में कि को प्राइम नंबर वही दो नंबर को प्राइम हो सकते हैं जिनका फैक्टर ओनली वन कॉमन होना चाहिए, ओनली वन। तो यहाँ पे ओनली वन कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है 9 एंड 16 बोथ आर को प्राइम टू ईच अदर। ये हो गया को प्राइम नंबर। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे कि 6 है और 8 है। तो 6 और 8 आप लोग अभी क्या पता समझ में आया। 6 और 8 है, तो ये दोनों को मैं 1 फैक्टर हो जाएगा 6 का, दूसरा हो जाएगा 2, 3 और 6, फाइनली 6 हो जाएगा। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4, 8। अब देखिए यहाँ पे 1 तो कॉमन है ही, उसके साथ साथ 2 भी कॉमन है। तो सिर्फ हम मैंने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, उसके बाद कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये आपस में 6 और 8 को प्राइम नहीं है। 6 और 8 क्या है, को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम का सिंपल सा डेफिनेशन था ये, 6 और 8 कभी भी आपस में को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। अब हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम में। तीसरा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम किसको बोलेंगे, कौन से नंबर को ट्विन प्राइम बोलेंगे।
तो ट्विन प्राइम के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ट्विन प्राइम वो नंबर को बोलते हैं जो दो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो उसको हम ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल लिया 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे ट्विन प्राइम नंबर। और दोनों कंजिक्यूटिव भी होना चाहिए, 2 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर एंड देयर डिफरेंस इज 2। यहाँ पे लिख देते हैं 2 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर एंड देयर डिफरेंस। उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए कि ये हो गया 7 और दूसरा प्राइम नंबर क्या हो गया 11। क्या ये एक दूसरे के ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं है, कंजिक्यूटिव है पर प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर प्राइम नंबर भी है। तो जरूरी नहीं है कि 2 प्राइम नंबर है कंजिक्यूटिव है तो वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब यहाँ से सारे डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगे और लेट्स हम लोग चलते हैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे, कैसे डिवाइड होता है, कैसे हम लोगों का कोई भी बड़ा बड़ा से नंबर जो है डिविजिबल आसान हो जाए। जैसे कि मैं डिविजिबिलिटी रूल में सबसे वेरी सिंपल जो होता है वो हम लोग लेते हैं 2 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, 2 के लिए हम लोग सिंपल सा है कि लास्ट में अगर जीरो हो, कोई भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो हो और इवन नंबर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे कि 2 से डिविजिबल है, जीरो हो या इवन लास्ट डिजिट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल है। अब कोई भी एक छोटा छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, नहीं लेंगे, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर मतलब कि 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4, तो इसका मतलब हो गया लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल। तो क्या हो जाएगा वो टोटल नंबर डिविजिबल होगा 4 से। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1648। अब ये हम लोग लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये 4 से पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो है डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4 का। अब हम लोग चलते हैं 8 के पास। तो 8 के लिए क्या है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब। अब यहाँ पे 3 बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट जो है अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो पूरे का पूरा नंबर जो हो जाएगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 8 का। तो हम लोग 2 का देख लिए, 4 का देख लिए, 8 का देख लिए कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल में 2 4 8। और हम लोग फिर ऊपर चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे 3 का। 3 का वेरी सिंपल है सम ऑफ द नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स में जैसे कि एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है, ये दोनों को जोड़ देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर 3 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 का। 4 का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। 5 आप लोग जानते ही हैं, 5 बहुत ही सिंपल है। 5 जो है 0 और लास्ट में 5 होगा तो ये पूरे का पूरा डिजिट जो है, पूरा का पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग चलते हैं 5 के बाद हमारा हो जाएगा फिर 6। 6 जो है अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है। तो ये हो गया हमारा 6। 6 के लिए हम लोग फैक्टर क्या है, 6 का फैक्टर 2 है और 3 है। यहाँ पे हम लोग एंड लिखेंगे, एंड को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ रेड से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 2 को सिर्फ लेते हैं या तो 3 को लेते हैं। तो 2 और 3 दोनों से मस्ट बी डिविजिबल, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। So that's all about today.